नमस्कार, मैं मीनू मेरे YouTube चैनल एंकर मीनू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं। उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे द्वारा दिए गए सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या खास है इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्यात्म के साथ विज्ञान से जुड़ा हुआ नवरात्र और उपवास, जाने 4 वैज्ञानिक कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। वातावरण भक्तिमय होता है। नवरात्र भारतीय संस्कृति में आनंद, उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हो चुका है। माना जाता है कि 9 दिनों तक माता दुर्गा धरती पर वास करती है, इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा के साथ ही उपवास अनुष्ठान भी किया जाता है। व्रत के दौरान अन्न, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं किया जाता है। इस दौरान फल, मेवा आदि खाए जाते हैं। नवरात्र उपवास रखने के पीछे मान्यता यह है कि नवरात्र के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भजन, जागरण आदि होते हैं। इन दिनों माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में खुशियों का आगमन होता है और परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए समझते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब विषहरण है। नवरात्र व्रत से शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विषाक्त शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नवरात्र वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं, एक बार गर्मियों की शुरुआत में और दूसरी बार सर्दियों की शुरुआत में। दोनों ही नवरात्र मौसम परिवर्तन के दौर में होते हैं। इस समय आयुर्वेद के नज़रिए से मांस, अनाज, शराब, प्याज, लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा से भी बचना ज़रूरी होता है। इस मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और बीमार होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इस दौरान उपवास रखना बेहतर होता है। मन और आत्मा के साथ ही शरीर भी मजबूत होता है। दूसरा है माइंडफुलनेस यानी कि सचेतन। माइंडफुलनेस का मतलब होता है सचेतन। उपवास का एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी इंसान अनंत आनंद और आनंद के लिए दिव्य शक्ति का आह्वान कर सकता है। भौतिकीवादी युग में आत्म सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए नवरात्र उपवास से शरीर को बहुत आराम मिलता है। नवरात्र उपवास से पाचन तंत्र को तो आराम मिलता ही है, साथ ही इंसान खुद के भीतर की दिव्यता से भी जुड़ता है। इस दिल व दिमाग दोनों को ही एक विशेष शांति का एहसास होता है। इन 9 दिनों में उपवास के दौरान इंसान झूठ बोलने, चुगली करने, ईर्ष्या आदि करने से बचते हैं, जिससे उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे में लोग खुद के लिए सकारात्मक रूप से आत्मनिर्धारित विकल्प तलाशते हैं। अगला लाभ है हेल्थ बेनिफिट यानी कि स्वास्थ्य लाभ। हेल्थ बेनिफिट यानी कि स्वास्थ्य लाभ। नवरात्र उपवास के दौरान हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं होता है। इस दौरान तामसी भोजन वर्जित होते हैं। उपवास में आहार आदि पर काफ़ी कंट्रोल होता है। इससे इस दौरान बड़ा वजन कम होने के चांसेस अधिक होते हैं। उपवास रखने से शरीर अपनी संरचना में आ जाता है, क्योंकि इस दौरान शरीर में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा नहीं पहुंचती है। इसके अलावा पाचन तंत्र मजबूत होता है। अपच आदि की शिकायतें दूर हो जाती हैं। इन 9 दिनों के व्रत में शरीर फिट हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन। जीवन में आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। उपवास के दौरान यह धारणा होती है कि हर काम समय पर होना चाहिए। नवरात्र उपवास में लोग पुरानी आदतों को किनारे कर सकारात्मक इरादों के साथ अपने अच्छे व्यवहार के लिए खुद में आत्म अनुशासन को प्रज्वलित करते हैं। व्रत के दौरान काम,
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, नफरत जैसी आदतों से बचा जाता है, जिससे लोगों को छोटी छोटी बातों का तनाव नहीं होता। वे कोढ़न में नहीं जीते हैं, खुशियों का एहसास होता है। मानसिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है, जिससे डिप्रेशन, माइग्रेन, हार्ट डिसीज जैसी बीमारियों के होने की संभावना नहीं होती है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी को अपने जीवन में उतारिए और इन 9 दिनों में माँ की आराधना तन, मन और धन से कीजिए। आपके जीवन में बहुत ही शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि अवश्य आएंगे। सभी को पुनः जय माता दी, जय माता दी।